हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखने का काम किए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो वो देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार समबेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो पहले क्या दे रहा है, एक घन दे रहा है जिसको पिघला करके एक बेलन बनाया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर सिंगल सिंगल ही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों के आयतन को बराबर कर लेंगे। तो लिखिएगा क्या, घन का आयतन, लिखिए आंसर में घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। यहाँ पे देखिए एक बात क्या दे रहा है, वृत्ताकार समबेलन। तो वृत्ताकार का मतलब हो गया क्या, बेस जिसका आधार जो है वो वृत्ताकार होगा, और समबेलन का मतलब होता है बेलन। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ए का वैल्यू 22 तो हो जाएगा 22 का क्यूब, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस नहीं दे रहा है एच देखिए कितना 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 22 और ये 22 डिवाइड में इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 से 22 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 22 का स्क्वायर, पावर से पावर कैंसिल, आर इक्वल टू 22। सारा इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में तो हो जाएगा। इसीलिए बेलन की त्रिज्या कितना, तो बराबर आर बराबर 22 सेंटीमीटर। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते। दे क्या रहा है, एक हम लोग के पास बेलन था जिसको पिघला करके छोटा छोटा बेलन बनाया जा रहा है, उसी का संख्या जो वो पूछ रहा है। तो लिखेंगे बेलन का, बड़े बेलन के लिए, बड़े बेलन के लिए तो क्या हो जाएगा, आर कैपिटल, तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 4 और ऊंचाई का वैल्यू 3, तो 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई को कैपिटल एच, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर छोटे बेलन के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर और स्मॉल एच का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। अब लिखिए बड़े बेलन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बेलन का था तो इसीलिए आर का कैपिटल वैल्यू और एच का कैपिटल, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। कैपिटल आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 तिया 48 पाई। अब लिखिए छोटे बेलन का आयतन, तो छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने दीजिए, रेडियस 2 सेंटीमीटर इंटू एच जो है वो 1.5, तो 2 का स्क्वायर 4 को 1.5 से, तो 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। छोटे बेलन की संख्या, छोटे बेलन की संख्या, अगर बेलन की संख्या पूछा जा रहा है तो लिखेंगे ऊपर हम लोग बड़े बेलन का आयतन बट्टा छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े वाले का 48 पाई डिवाइडेड बाय 6 पाई इक्वल टू 8 आंसर।
इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दे रहा है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में हम लोग का पिछले ही क्वेश्चन के जैसा क्या है कि बेलन दे रहा है, उसको पिघला करके पूछ रहा है कि कितना हम लोग का घन बनाया जा सकता है। तो इसमें भी सेम वर्क, घन का संख्या पूछ रहा है तो घन के आयतन को डिवाइड करेंगे किस में, तो बेलन के आयतन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर में बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, एच 7 से 7 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद हम लोग घन का आयतन, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए का वैल्यू 2, इसी का क्यूब इक्वल टू 8। अब लिखिए घनों की संख्या, तो घनों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर बेलन का आयतन बटा नीचे घन का आयतन। तो बेलन का आयतन 88 डिवाइडेड बाय 8 के टेबल में 11 बार में, तो हो जाएगा 11, यही इसका आंसर। तो कितना घन बना सकता है, तो 11, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रहा है, लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना, तो 14 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस टुकड़े को पिघलाकर छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास कितना दे रहा है, तो व्यास दे रहा है हम लोग को 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, छड़ की लंबाई। तो छड़ की अगर लंबाई पूछ रहा है तो इसमें हम लोग का नंबर से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के आयतन को बराबर कर लेंगे, क्योंकि एक को पिघला करके दूसरा बना रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ए का वैल्यू 14, तो इसी का क्यूब, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, उसी का स्क्वायर गुना एच। 14 का क्यूब, तो 14 इंटू 14 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल में 11 बार में। अब एच का वैल्यू तो देखिए 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय ये 2 जो वो ऊपर चल जाएगा और ये 11 और 7 नीचे आ जाएगा। 11 इंटू 7 इक्वल टू एच। 11 देखिए 7 के टेबल में 2 बार में ये कट जाएगा, तो h इक्वल टू कितना, देखिए 2 को फिर 14 को 14 से, तो हो जाएगा 784/11 सेंटीमीटर। यह इसके हाइट का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए।